Good morning to all of you guys. जय हिंद to all of you. This side इंद्रजीत शर्मा. I think बहुत सारे लोग शायद फर्स्ट क्लास मेरे से अटेंड करेंगे एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश. जो मैं आप लोगों को आज डेमो कराऊंगा और इस डेमो में जो कंसेप्ट होंगे वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा. बट यू गाइज मस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू आर हेयर नॉट टू बीइंग अ मास्टर. या कोई भी बंदा मास्टर बनने नहीं आया है, सबको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं और एग्जाम क्लियर करना है. उसके अलावा कोई फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी. ठीक है, जय हिंद भाई. ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है. पहले हम लोग बिगिनिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे कि हमें पढ़ना क्या है. द मेन थिंग इज दैट कि अगर कोई भी चीज़ आपको करनी है तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी. ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट. अगर बात करूं बेटा मैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश इज जस्ट अ स्टूपिड लैंग्वेज. अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा वो मैं बताता हूँ. अवधेश भाई मैं डेली क्यों नहीं आता, अब मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो इंग्लिश जस्ट अ स्टूपिड लैंग्वेज. अब इसका कंसेप्ट क्या होगा अगर मैं कंपटीशन फील्ड की बात करूं कि भाई अगर आपको जितने भी कंपटीशन फील्ड में पढ़ना है तो इसमें कुछ कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे. पहले जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले जो एग्जाम में आप फेस करेंगे दैट इज व्हाट, स्पॉटिंग एरर्स. अब स्पॉटिंग एरर्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस को स्लैशेस में डिवाइड कर रखा होता है. इस तरह से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस तरह से सेंटेंस डिवाइड कर रखे होते हैं और लास्ट ऑप्शन होता है नो एरर. यह आपके पेपर में मोस्टली पहले ही मिलेगा. ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट. इसके बाद सेकंड कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स. सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पार्ट हाईलाइटेड होगा, अंडरलाइन होगा, आपको सिर्फ उसे फाइंड आउट करना है और सही आंसर लगाना है. नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट. उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा ग्रामेटिकल का फिलअप्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स. तो जो ये वाला पार्ट होगा ये पूरा का पूरा कैसा पार्ट होगा, ग्रामेटिकल पार्ट होगा. इज दैट क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो, मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा तो एक बार देख लेना. ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट नेक्स्ट. वोकैबुलरीज. वोकैबुलरीज में क्या क्या आएगा, लेट्स सी. इसमें आएगा सबसे पहले आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस. इसमें आएगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इसी में आपका आएगा बेटा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. तो ये वाला जो पार्ट होगा बच्चे ये आपका क्या होगा, वोकैबुलरीज. तो इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. पहला पार्ट है आपका ग्रामेटिकल पार्ट, दूसरा पार्ट है आपका वोकैबुलरी पार्ट और थर्ड पार्ट होगा आपका आर एंड सी. आर एंड सी यानी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशंस, जिसमें आप लोग क्या क्या रीड आउट करेंगे. आपको पैसेज पढ़ना है, दूसरा आपको PQRS जिसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स भी कहते हैं, पैरा जम्बल्ड भी कहते हैं. उसके अलावा थर्ड आप पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट. ठीक है, तो क्लोज टेस्ट क्या होते हैं ये चीज आपको मैं बता देता हूं. लेट्स सी. क्लोज टेस्ट ये भी एक पैराग्राफ होगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे होंगे और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. एंड द लास्ट पॉइंट, इसके अंदर आप वॉइसेस भी पढ़ोगे और इसमें आप नरेशन भी पढ़ोगे. आप गवर्नमेंट जॉब का, आई रिपीट माय वर्ड्स, आप गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम उठा लो, वेदर इट शुड बी ए CHSL, MTS, CGL, CPO, असिस्टेंट कमांडेंट, CDS, कोई भी, इंग्लिश इससे बाहर नहीं आएगी. नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, किसी में ज्यादा और किसी में कम, ये बात दिमाग में रखना. किसी में ज्यादा और किसी में कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्लैक्चुएट कर सकते हैं, बट आएंगे वही कंसेप्ट, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. क्या क्या आएगा, पैसेज, PQRS, क्लोज टेस्ट एंड वॉइसेस एंड नरेशंस. तो ये सारा कंसेप्ट आप लोग पढ़ोगे. ओके, सो नाउ कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड कैसे होगी? नाउ कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट स्लाइड. अब बात आती है कि भाई इसमें क्या क्या कंसेप्ट आएगा. देखो, अगर मैं बात ग्रामर की करता हूं, अगर बात मैं ग्रामेटिकल कंसेप्ट की करता हूं, इसमें जो आप स्पॉटिंग एरर करोगे, स्पॉटिंग एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये करोगे, या आप फिलअप्स करोगे, इनके करने के लिए आपको कुछ चैप्टर्स फॉलो अप करने पड़ेंगे. और वो चैप्टर्स क्या होंगे, लेट्स से आई विल लेट यू नो. वो चैप्टर्स ग्रामेटिकल में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, टेंस. सेकंड चैप्टर आप लोगों के लिए क्या होगा, क्वेश्चन
टैग थर्ड चैप्टर होगा आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिन्हें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं ना, वो सब इसी में इंडल्ज हो जाएगा, तो अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो टेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे कंजक्शन, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे वॉइसेस, इसी में ही ग्रामेटिकल प्री और मीन्स दोनों का वर्ब करा जाएगा। उसके बाद आपको आएगा बेटा वर्ब और वर्ब एडवांस, जिसको आप नॉन फाइनेट्स के नाम से जानते हैं, उसको वर्ब एडवांस कहते हैं। इस बात को दिमाग में रख लेना, ठीक है। सो कोई ग्रामेटिकल टफ चैप्टर्स नहीं पढ़ना आप लोगों को, समझना है। उसके अलावा देन नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडवर्ब, देन एडजेक्टिव, देन आर्टिकल, देन प्रीपोजिशन, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स आपको करने और ये सारे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, तो ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता, जो जो हम लोग पढ़ेंगे, टेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, वॉइसेस, वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। जिससे जो दिल करे, जो मन करे, कमेंट बॉक्स में बताओ पहला चैप्टर कौन सा शुरू करूं, जिससे आप लोग बोलोगे वो पढ़ाऊंगा मैं। ये मत समझना कि जो मुझे आता है मैं वो पढ़ाऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको भी वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। टीचर को क्या आता है वो मैटर नहीं करता। कमेंट योर आंसर्स, या फेसबुक पे करो या यहां करो, मुझे बताओ कि कितने लोग चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। डू फास्ट गाइस, कमेंट में बताओ मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैं साइड हो जाता हूं, जो आप बोलेंगे मैं वो पढ़ा दूंगा। कमेंट योर आंसर्स, बताओ बच्चे कौन सा पढ़ना है। जो भी आप बोलोगे मैं वो पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट। और किसी को ऑप्शन आ रहा है? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि भाई कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, मैं वही शुरू कर दूंगा। बट ध्यान रखना कि वो चीज थोड़ी बहुत आपको भी आनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ भाई, लव फाइटर गुड मॉर्निंग, रोहित बताओ भाई, जिनासुल्ला, जिशानुल्ला बताओ क्या चैप्टर पढ़ना है। जो भी आप मुझे बोलोगे मैं वो पढ़ा दूंगा। प्रीपोजिशन, अवदेश गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। आप जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कह लो, पढ़ाऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से ही, ठीक है। कौन बनेगा डायमंड, प्रीपोजिशन। एक काम करते हैं ना, एक बार स्टार्टिंग करके देखते हैं, फिर जो बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं तो सिर्फ पूछ ही रहा था, पढ़ाना तो मुझे अपनी मर्जी से ही है, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो, दिस इज द कंप्लीट ग्रामेटिकल ऑफ आर्ट ऑफ इंग्लिश, ये पूरा चैप्टर था। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ये इसके ग्रामेटिकल चैप्टर्स थे। सो नाउ कम टू द पॉइंट, फर्स्ट चैप्टर्स टेंस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब देखते हैं आप लोग कितने कितने लोगों को आता है। जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं पर्सनली यही सजेशन करूंगा कि प्लीज आप कमेंट ना आप सक्सेस इंडिया के पेज पे आके दें। कारण यह है कि अगर मैं ज्यादा वहां देखूंगा तो शायद मैं पढ़ा ना पाऊं। यहां तो क्या है कि आपकी जो यूट्यूब की कमेंट्स है वो मेरे सामने चल रही है डिस्प्ले पे। सो इट इज बेटर टू कम ऑन गाइज ऑन सक्सेस इंडिया के पेज पे, आप आए मैं करा दूं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू लव फाइटर, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, टेंस। जितने लोगों ने मेरे से टेंस पढ़ा है, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टेंस है क्या एग्जैक्ट में। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को टेंस आता है, ईमानदारी से बताना। कितने लोगों को टेंस आता है? थोड़ा बहुत भी आता है, चलो चलेगा। आता है टेंस या नहीं आता? आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अच्छा ये बताओ टेंस में क्या क्या होता है, चलो बताओ टेंस में क्या होता है। टेंस किससे मिलके बनता है? टेंस में एक आता है पास्ट, एक क्या आएगा प्रेजेंट, और एक क्या आ जाएगा फ्यूचर। ये तो उनको भी पता है जिनको नहीं आता था, ठीक है। टेंस मिलके बना एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। चलिए अब बताओ, इनमें भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बताओ कौन कौन सी होती हैं, जल्दी बताओ मुझे आप लोग, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं आप मुझे बताएंगे जल्दी से, जल्दी कमेंट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वेरी गुड। इसमें भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बताओ कौन कौन सी होती हैं। यस, जो आप बता रहे हो उसमें क्या आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यही होगा ना मेरे भाई, यही होगा ना। सेम चार इसके भी यही होंगे, फ्यूचर के भी यही होंगे।
फिर आप हिंदी पढ़ोगे, ता है, ती है, ते, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, यही पढ़ा है ना आपने। सीरियसली बताओ भाई साहब, जिंदगी में कभी भी ये मत पढ़ना। जिन लोगों ने भी अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाया है, सीरियसली आपकी लाइफ स्पॉइल तो करी दी उन्होंने। बिकॉज 18 साल से आप पढ़ ही रहे हो कि आज तक आपको ये चीज समझ आई कि आप इंडेफिनिट पढ़ो, आप कंटिन्यूस पढ़ो, आप परफेक्ट पढ़ो, आप परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ो। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना। अगर आपने पढ़ा तो सीधा क्लास में मत आना। मैं सीरियसली बोल रहा हूं आप लोगों को, कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना। मेरा कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मैं ऐसी चीजें बताता ही नहीं। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा, बस आप उसका जवाब मुझे देते रहे, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। नाउ कम टू द पॉइंट। मैंने कहा कि एक पहला चैप्टर हमारा होगा बेटा टेंस। टेंस 3 चीजों से मिलके बना। बताओ किस किस से मिलके बना? एक बना पास्ट, दूसरा किससे मिलके बना? प्रेजेंट, और तीसरा किससे मिलके बना? फ्यूचर। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। आई ओपनली चैलेंज यू गाइस, जितने भी लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं आप सभी को चैलेंज कर रहा हूं, यदि आपने मेरे इस बात का जवाब दे दिया तो सक्सेस इंडिया के पेज पे आप लोगों का एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कराऊंगा, बट आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? आपकी फी मैं माफ कराऊंगा अगर आपने उस सवाल का जवाब दे दिया तो। ये बात सच है कि टेंस 3 चीजों से मिलकर बना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर में जो आने वाला है। अब वो सवाल ये है कि इस दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम्पल, आई रिपीट माई वर्ड्स, इस दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम्पल या सेंटेंस, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, रशियन में, फ्रेंच में, जापानीज में, किसी भी भाषा में, लिख के बता दो कमेंट बॉक्स में या बोल के दिखा दो, जो ना पास्ट में हो, ना प्रेजेंट में हो, ना फ्यूचर में हो। आई रिपीट माई वर्ड्स। इस दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जो लिख के दिखा दो, बोल के दिखा दो, किसी भी भाषा में, जो ना पास्ट में हो, ना प्रेजेंट में हो, ना फ्यूचर में हो। मैं आप लोगों की फीस माफ कर दूंगा। कमेंट योर आंसर्स। फेसबुक वालों, देखता हूं कितने पढ़े लिखे हो आप फेसबुक से। कमेंट योर आंसर्स। इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो ना पास्ट में हो, ना प्रेजेंट में हो, ना फ्यूचर में हो, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। गो वेंट गया, वे शाबाश। ये कौन सा सेंटेंस बताया? बताओ बताओ बताओ, फिर मैं बताऊंगा ना। फीस माफ करा दूंगा, फ्री में एडमिशन दिला दूंगा, जब तक फ्री क्लास है 2-3 दिन तक, और उसके बाद फी मैं पे कर दूंगा, प्लीज। अब देश में ऐसा कुछ पूछे जैसे फ्री माफ हो जाए। लेट्स से कोशिश करो। इस दुनिया का ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो जो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दो, जो ना पास्ट में हो, ना प्रेजेंट में हो, ना फ्यूचर में हो, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बताओ। हाँ जी भाई, इस दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस मिला क्या? भाई साहब होता ही नहीं है, क्यों दिमाग मार रहे हो अपना? मैं फिर बोल रहा हूं, एक्चुअली मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइस, मैंने क्या कहा था, इस दुनिया में 3 फ्रेम ऑफ टाइम आएंगे, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। इज दैट क्लियर? एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसका सिर्फ प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट वो जिस दिन पैदा हुआ, फ्यूचर उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। जिस एज में आप और मैं लोग हैं, हमारा बचपन हमारा पास्ट था, हमारा बुढ़ापा हमारा फ्यूचर है, और आज हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट है। एक बूढ़े आदमी का फ्यूचर नहीं होता, जिस दिन वो जी रहा होता है वो प्रेजेंट, और अपनी सारी बातें किसमें याद करता है? पास्ट की। सो फाइनली इस दुनिया में अगर कोई भी एग्जाम्पल शुरू होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, उर्दू में, किसी भी भाषा में, या तो उसकी स्टार्टिंग किस में होगी बेटा? पास्ट में, या उसकी स्टार्टिंग किस में होगी? प्रेजेंट में, या उसकी स्टार्टिंग किस में होगी? फ्यूचर में। तब जाके आगे वो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजें बनाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अवधेश भाई, आपने लिखा कि फ्यूचर में इंस्पेक्टर बनवा दो। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने बैच के अंदर रहते हुए भी सिलेक्शन लिया है। एंड आई गिव यू द एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ, सब इंस्पेक्टर विकास सांगवान, पोस्टेड इन हौजखास थाना। तो ऐसा नहीं है कि आप इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, और मेरा कोई रोल नहीं है उसे बनाने में। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, एंड क्रेडिट गोज टू यू, नॉट माइन। कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरी वजह से बना है, वो दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आप अपनी वजह से बनोगे, बशर्ते आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि इस दुनिया में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं बना जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों में से ना निकले। मैंने अभी तक कोई इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस तो नहीं पढ़ाया ना।
बस ध्यान रखना इस बात को। खैर ये बातें खत्म हो गई। अब चीजें क्या आती है कि ये तो क्लियर हो गया कि इस दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल शुरू होगा वो पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में होगा। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचाना जाता है उस तरह इन्हें भी नाम दिए गए हैं। अब देखो, अगर मुझे पास्ट को आइडेंटिफाई करना हो, आई रिपीट माई वर्ड, अगर मुझे पास्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो ज्यादा से ज्यादा मुझे वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? सेकंड, जो पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या चाहिए? डिड प्लस V1। और ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या चाहिए? वॉज या वर। और ज्यादा से ज्यादा मुझे क्या चाहिए? हैड। बाकी तीन मॉडल्स आ जाएंगे, एक आएगा कुड, एक आ जाएगा वुड, और एक आ जाएगा माइट। फाइनली अब मुझे ये पता चल गया कि पास्ट में ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं। टोटल क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हेल्पिंग वर्ब है? 7। आई ओपनली चैलेंज यू गाइस, फिर दोबारा मी फीस माफ करा दूंगा अगर आप इस पूरे पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में से, इन सातों में से मुझे दुनिया का 8वां हेल्पिंग वर्ब बता दो जो पास्ट में आता हो। सीरियसली आप मुझे बताओ। अगर आप मुझे ये बता दो कि सर पास्ट में एक हेल्पिंग वर्ब और आता है तो मैं आपकी फीस फिर माफ करा दूंगा। बताओ चलो। ये बात तो क्लियर हो गई कि टेंस तीन चीजों से मिलकर बना, एक पास्ट में, एक प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में। अब ये बात भी क्लियर कर लो कि पास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड फॉर्म डिड प्लस V1 वाज वर हैड कुड वुड और माइट। मैंने अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है, मैं सिर्फ आपको अपनी लाइफ का प्रीवियस पार्ट रिवीजन करा रहा हूं जो अपना 18 साल तक पढ़ा है। ठीक है, बस स्पीड से चल रहे हैं। तो बताओ दुनिया का 8वां हेल्पिंग वर्ब पास्ट में कौन सा आता है? अगर आप मुझे बता दोगे, मैं फिर बता रहा हूँ दोस्त, बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और मैं पर्सनली उन्हें ये बोलूंगा कि बेटा आप लोग यहाँ पे आके कमेंट करें। अगर आपके फोन में फेसबुक चल सकता है तो डैम श्योर यूट्यूब भी चल सकता है। तो प्लीज कमेंट यहाँ पे आके करें, सब्सक्राइब करें और फिर मुझे बताएं कि क्या आएगा। बताओ भैया बताओ, हेड बीन? अरे मेरे नालायक, वो तो हेड से ही बन जाएगा, तो बीन कहाँ से लगाएगा? बीन मत बजा यहाँ पे। सो हेड का हेड बीन तो ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, बनेगा तो उसी का है ना। दुनिया में 8वां हेल्पिंग वर्ब बना ही नहीं जो पास्ट को आइडेंटिफाई करे। यही तो टीचर पढ़ाने में 10 साल लगा रहा है भाई। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड मॉडल्स, कुछ नहीं पढ़ना। जिस तरह पास्ट को आइडेंटिफाई किया है उसी तरह प्रेजेंट को भी आइडेंटिफाई आप लोगों को करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भैया प्रेजेंट में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? डू या डज। एक चीज मैं आप लोगों से यहां पूछूंगा भाई साहब, जवाब कमेंट में धड़ाधड़ देते रहना, क्योंकि यहां पे आप और मैं सिर्फ सुन रहे हैं एक दूसरे को, देख रहे हैं तो वीडियो क्लासेस के थ्रू, लेकिन याद रखना मैं आप लोगों को नहीं सुन पा रहा, आप मुझे सुन पा रहे हैं। सो प्लीज जो भी मैं आपसे पूछूं कमेंट बॉक्स में स्पीड में आंसर देना कि भैया प्रेजेंट में V1 आ गया, डूडस आ गया, इजएमआर ऐसे चलता रहेगा, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो कौन सी बनेगी? सेकंड। आई रिपीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में गई सेकंड, डूडस का पास्ट किया डिड। इसी तरह जब इज एम आर को पास्ट में लेके जाओगे तो क्या बनेगा? वॉज या वर। इसी तरह हैज या हैव को लेके जाओगे तो वो क्या बनेगा? हैड। यही बनेगा ना। इसी तरह जब कैन का पास्ट क्या होगा बेटा? कुड। विल का पास्ट क्या होगा? वुड। मे का पास्ट क्या होगा? माइट। अब ये बताओ शैल का पास्ट क्या होगा? जल्दी बताओ, शैल का पास्ट क्या होगा? डू फास्ट। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग सही आंसर मारते हैं। V1 का, V2, डू डस का, डिड, इज एम आर का, वाज वर, हैज हैव का, हैड, कैन का, गुड, विल का, वुड, मे का, माइट, शैल का। जल्दी जल्दी जल्दी, इस पे कोई फ्री चीज नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूं मैं। जल्दी बताओ कमेंट भाई, कमेंट में आंसर दो। भावना, शैल का मैंने पास्ट पूछा है, मैं फिर बोल रहा हूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। डू डस का डिड, इज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हैड, कैन का गुड, विल का वुड, मे का माइट, शैल का। जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश। रोहित ने शुड बोला, प्रकाश प्रजापति का शुड है, भावना का शैल है। अच्छा आप शुड हो गया। चलो और बताओ भाई, जल्दी बताओ। देखो सबसे बड़ी गलती, शुड ना कभी किसी का पास्ट होता है ना प्रेजेंट। जितने लोगों ने बताया उन सबका गलत है, बस नाइट क्लब का सही है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विल और शेल दोनों का ही हमेशा वुड बनेगा। शुड कभी किसी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता ही नहीं है। शुड की अपनी अलग पहचान होती है, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी।
कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? बस कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कहते कि शैल का शुड बनेगा, तो वहां सबसे बड़ी गलती आप करोगे कि वहां पे गलती ये हो गई कि नरेशन में भी वही गलती करोगे जो मैंने आपको शायद नरेशन की क्लास में बताई थी। ठीक है, सो अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूं, चीजें बड़ी क्लियर है यहां पे। चीजें क्या क्लियर है? अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने आपको तीन बातें बताई, टेंस तीन चीजों से मिलके बना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला है। मैंने अभी तक आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कुछ भी नहीं पढ़ाया। जितने भी लोगों ने शुड की कमेंट की है, चाहे देव जोसान हो, टेक्निकल नॉलेज हो या भावना हो, नाइट क्लब को छोड़ के, जो नाइट क्लब नाम लिखा हुआ आ रहा है यूट्यूब पे, उसको छोड़ के सबका आंसर गलत है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कह दे कि शैल का शुड बनेगा, सो वो ग्रामेटिकली गलत है। शैल, मस्ट और ऑट टू, इन तीनों का मीनिंग चाहिए के लिए आता है, और विल और शैल दोनों का पास्ट हमेशा वुड बनता है, शुड कभी नहीं बनेगा। इस बात को दिमाग में रखना। खैर, ग्रामेटिकल सेंस मैंने कहा कि टेंस इन तीन चीजों से मिलकर बना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। इन तीनों के अलावा पॉसिबल नहीं है। पास्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो सेकेंड फॉर्म डिड प्लस वी वन, वाज, वर, हैड, कुड, वुड और माइट। प्रेजेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो वी वन, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, विल, शैल, मे और कैन। इज दैट क्लियर? कोई इंडेफिनिट नहीं, कोई कंटिन्यूस नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं। यहां तक तो शायद आप लोगों को आता होगा। शुरू करें भाई अब? जादू, जादू कैसा होता है मैं दिखाता हूं, देखो आप लोगों को, लेट्स सी। भाई मैंने अभी एक बात बोली थी कि टेंस तीन चीजों से मिलके बना। ध्यान से समझना मेरी बातों को अब जरा, ठीक है? मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, अभी तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया। टेंस तीन चीजों से मिलके बना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। इज दैट क्लियर और नॉट? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ तीन बातें। टेंस तीन चीजों से मिलकर बना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। यू गाइस मस्ट रिमेंबर, जब भी कभी आप क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो तो एंड भी किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ पास्ट में। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत प्रेजेंट में शुरू, तो किसी में भी खत्म, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, और चाहे वो फ्यूचर हो। और किसी भी सेंटेंस की शुरुआत फ्यूचर में शुरू, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में खत्म। और इसी के साथ टेंस का चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, भावना शुड भी चाहिए के लिए ही होता है, भी नहीं होता वही है। तीन बातें बताई, कोई इंडेफिनिट नहीं, कोई कंटिन्यूस नहीं, कोई परफेक्ट नहीं। हो सकता है अभी समझ ना, लेकिन समझ आ जाएगा। क्या बोला मैंने? कि इस दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल शुरू होगा या तो वो पास्ट में होगा, या प्रेजेंट में होगा, या फ्यूचर में होगा। बस बातें क्या याद करनी है कि बात अगर पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म, और फ्यूचर में शुरू, प्रेजेंट में खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। नाउ कम टू द पॉइंट। सीजीएल 2015 मेंस का एक एग्जाम्पल है, आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन ध्यान से देखना। डिड ही टेल यू स्लैश, ये वाला पार्ट हो गया ए, वाई ही हैज नॉट, ये हो गया बी, कम यस्टरडे स्लैश, ये वाला पार्ट हो गया सी, और लास्ट ऑप्शन क्या हो गया? नो एरर। मेरा क्वेश्चन नहीं है कोई भी, सब प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। सीजीएल 2014 प्री, वेरी सून स्लैश, I realized that his visa slash B will be expired in a month.
स्लैश देन नो एरर। अब आप कहोगे सर 2015 2014 आज से 6 साल पहले के एग्जाम्पल आप लोग करा रहे हो, तो कोई बात नहीं, CDS 2020 February, the old man asked the little boy slash what he has done स्लैश देन नो एरर। मैंने आपको 5-6 साल पहले के क्वेश्चन भी दिखा दिए, मैंने आज से 1 साल पहले ही दिखाया है, बस फरवरी में हुआ था। अब ये 3 क्वेश्चन मेरे पेपर में आए और मुझे नहीं पता ये किस चैप्टर के हैं। वेदर इट शुड बी ए नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, मुझे नहीं पता, बट मुझे एक बात पता है कि अगर ये इंग्लिश में लिखा है तो या तो वो पास्ट में शुरू होगा, या प्रेजेंट में, या फ्यूचर में, इसके अलावा किसी में नहीं होगा। सो मैंने पहले एग्जाम्पल को ध्यान दिया, और मेरा पहला एग्जाम्पल क्या था वो देखते हैं एक बार, ठीक है। मेरा पहला एग्जाम्पल था, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू करा, सेंटेंस की शुरुआत किस में हुई? डिड में। और डिड किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? पास्ट की। सिर्फ किसकी? पास्ट की। तो यानी एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू हो तो एंड भी किस में होगा? सिर्फ पास्ट में। सो डिड ही टेल, टेल तो ठीक है क्योंकि डिड के साथ आएगा। व्हाई ही हैज नॉट, बेटा ये क्या लिखा है? हैज किस में आएगा? प्रेजेंट में। तो जाहिर सी बात है ये एरर था। आंसर क्या आया? बी। आपके सिस्टम पे 4 सर्कल होंगे, आप बी को डार्क करो, आंसर खत्म। कोई इंडेफिनिट नहीं, कोई कंटिन्यूस नहीं, कोई परफेक्ट नहीं, कोई फालतू की बातें पढ़ने की जरूरत नहीं। सीधी सी बात, नो बकवास कि बात अगर पास्ट में शुरू तो एंड किस में होगा? पास्ट में। अगर आंसर भी लगाना हो तो हैज का पास्ट क्या हो जाएगा? हैड, जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू पास्ट, सेकंड डू डज का डिड, इज एम आर का वाज वर, हैज हैव का हैड। इज दैट क्लियर? अगला वेरी सून, वेरी सून से कुछ पता लगा? नहीं। आई रियलाइज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म किस में शुरू होती है? पास्ट में। यानी अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो एंड भी किस में होगा? पास्ट में। सो वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट हिज वीजा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। जब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में खत्म होगा, तो ये विल कैसे आ गया? तो ये विल गलत है। इस विल का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वुड बी। कोई डाउट यहां तक? मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट रहेगा। अगला द ओल्ड मैन, CDS 2020 फरवरी में एक क्वेश्चन आया था जब आपने किया। सो द ओल्ड मैन आस्क्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। यानी बात शुरू किस में हुई? पास्ट में। तो एंड भी किस में होगा? पास्ट में। द ओल्ड मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय व्हाट ही हैज डन। तो बेटा जैसे ही बात पास्ट में शुरू, पास्ट में खत्म, तो हैज की जगह बच्चे यहां पे क्या आना चाहिए था? हैड। इज दैट क्लियर? अब बताओ मन में कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। एक बार कॉपी कर लो, मैं एक मिनट का टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल अभी आपको दूंगा। कॉपी कर लो प्लीज, कॉपी और पेन से, ठीक है। बेटा कॉपी करने का मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि ये समझ तभी आएगा, पहली क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। अच्छा बेटा मैं आप लोगों को ना एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो मेरे पास आई है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दरअसल क्या होता है ना कि इस मार्केट में ना बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, और मैं भी जानता हूं कि वो फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं, और हम भी कुछ दिन से हम फ्री में ही पढ़ा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि फ्री की चीज की ना इतनी वैल्यू नहीं होती, और एग्जैक्ट में होती भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर, क्योंकि जब तक उन लोगों को उनका मेहनताना नहीं मिलता पे करने का, तब तक वो अच्छी चीज नहीं भी देंगे। तो मेरा एक ओपिनियन आप लोगों के लिए ये है कि ये जो बैच आप लोगों को चल रहा है, ये सिर्फ 7 दिन तक फ्री था, जो मेरे ख्याल से 10 या 11 से चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी लास्ट ड्यूरेशन 17 तारीख को ये फ्री बैच खत्म हो जाएगा। तो जो भी लोग आप हमारी क्लासेस देख रहे हो,
आप सिर्फ 17 तक ही देख सकते हो। इसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो एक पेड कोर्स होगी, और इस पेड कोर्स की फीस शायद आप लोगों को पता होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन 17 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका 50% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वो फी आप लोग फोन पे, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए, और एक ऐप सक्सेस इंडिया स्टडी सर्कल की ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद वो एंड्रॉयड वर्जन पे चलेगी और वहां पे आराम से आप क्लास ले सकते हैं। उस क्लास की ड्यूरेशन मेरे ख्याल से 6 महीने से 1 साल के बीच में रहेगी, सो आप इजीली देख भी सकते हैं बार बार। ठीक है, बट याद रखना ये बात मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं कि कोई भी टीचर अगर फ्री में कुछ चीजें दे रहा है, एंड यू नो गाइस देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म फ्री में, बट उनके कंटेंट्स कहीं ना कहीं बहुत कम होंगे, और ये सच्चाई है, ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि 17 जनवरी तक सिर्फ आप लोग क्लास देख सकते हो। उसके बाद ये पेड कोर्स है, पेड कोर्स की फी आपको पता चल गई होगी, नहीं पता चली तो आपके स्क्रीन पे नंबर आ गया है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ डेमो क्लास। आपने मैथ का डेमो भी ले लिया, आपने इंग्लिश का डेमो भी ले लिया, आपने जीएस का डेमो भी ले लिया, और आपने रीजनिंग का डेमो भी ले लिया। बट ये आप भी जानते हैं कि जो भी व्यक्ति सुबह सुबह ठंड में उठ के पढ़ाने आ रहा है, आप लोग तो अपनी रजाई में बैठे हुए हो आराम से, लेकिन टीचर्स रजाई में बैठे नहीं पढ़ा रहा, वो आ रहा है। तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लें और इस क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के दे रहा हूं या स्क्रीन पे लगवा देता हूं, एक बार वो करते हैं, लेट्स सी। बच्चे सारी जो क्वेश्चन है आप मुझे बताओ, मैं एक बार 5 क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूं, और फिर मैं आपको वो क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। ठीक है, लिखिए। राइट डाउन सम एग्जांपल्स गाइस। एग्जांपल नंबर 1, उसके बाद आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 पहला है, व्हेन I went there slash I saw he is playing slash a game of chess. No error. आंसर्स फाइंड आउट करते रहना, सारे आंसर्स फाइंड आउट करते रहना। एग्जाम्पल नंबर 2, I requested her to wait for me until I return from school. Slash, slash, this one is A, this one is B, this one is C, और लास्ट ऑप्शन तुम्हारा नो एरर क्या होगा, डी। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर गाइस। एग्जाम्पल नंबर 3, I declined her invitation not because I did not want to go, but because I have no time. No time. Slash, slash. This one is B, this one is A, this one is C, and this one is D. No error. Example number 4th. बेटा कॉपी करते रहो, अगर तुम खाली ऐसे पढ़ते रहोगे तो फायदा नहीं है, कॉपी भी करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, I asked the dealer
स्लैश what the price of that bicycle was, whether it was really made in Germany स्लैश देन नो एरर। बहुत सारे एग्जाम्पल में लिखता रहूंगा, आप लोग देखते रहना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल होगा इस स्लाइड पे? पहले मैं एग्जाम्पल लिख दूं, उसके बाद फिर आप लोग करना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, I could not recall what she has told me slash about her concern with Monu slash then no error। Example number 6, my mother allowed me slash to go wherever slash I want, then no error। Example number 7, I asked the old man where the post office is slash 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 then no error। Example number 8, कॉपी करते रहना बेटा, जितने भी एग्जाम्पल लिख रहे हो, और आंसर मुझे क्लैरिफाई करते रहना। जहां भी डाउट लगे मैं बता दूंगा। सारे एक ही कंसेप्ट पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे कि आप इजीली समझ जाएं। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग मुझे बता देना, मैं चीज समझा दूंगा। अच्छा, जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दें, सो प्लीज आप उसका ना क्वेश्चन नंबर जरूर डालें, जिससे कि क्लियर हो जाए। देख लो, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे बता देना आप लोग सारे, ठीक है। आप कॉपी करने का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सो एक बार देख लो प्लीज आप लोग ना। अगला, she said that she did not went to her husband slash at the cost of her prestige, then no error। एग्जाम्पल नंबर 9, सबको आंसर्स क्लियर नजर आ रहे हैं ना बेटा? फिर भी कोई भाई कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। अगर आप देख रहे हो इतनी मेहनत अगर मैं लिखने में कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं। आई डिड नॉट अटेंड द डे कॉलेज as I have a lot of work in day time, ठीक है। स्लैशेस दे लें, स्लैश 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 देन नो error। 9 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए हैं। अभी 9 एग्जाम्पल का कंसेप्ट, बस एक बात पे ध्यान रखना, वो बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो बात क्या है कि बात अगर पास्ट में शुरू हो तो एंड किस में हो? सिर्फ और सिर्फ पास्ट में। ना कोई इंडेफिनिट, ना कोई कंटिन्यूस, ना कोई परफेक्ट, ना कोई परफेक्ट कंटिन्यूस। कुछ भी नहीं पढ़ना, फालतू की बातें, आंसर अपना आप करोगे। सो गाइज, आपके पास टाइम स्टार्ट्स है।
क्वेश्चन नंबर 1 पे 4 क्वेश्चन है, 1 पे 5 क्वेश्चन है. सो प्लीज फाइंड आउट द आंसर्स एंड कमेंट द आंसर्स. डू फास्ट कीजिए बेटे जल्दी. जितना जल्दी करोगे उतना बेटर आप लोगों के लिए रहेगा. आंसर्स वेरी गुड. कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. भाई मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने आंसर्स देने हैं. कोई भी क्वेश्चन डाउट, अभी तो मैं टफ एग्जांपल भी दूंगा, अभी तो इजी एग्जांपल बेटा, अभी तो बहुत टफ एग्जांपल है. बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स टफ है. बस एक बार आप करना शुरू तो करो, फिर मैं एग्जांपल देता हूं. ओके कर लिए या नहीं करे? ये 4 हो गए. अगली स्लाइड पे देखो, आंसर्स मैं बताऊंगा आपको सारे. एग्जाम्पल नंबर 5. आई कुड नॉट रिकॉल वॉट शी हैज टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोनू. 6. My mother allowed me to go wherever I want. 7. I asked the old man where the post office is. 8. She said that she did not went to her husband at the cost of her prestige. Or 9. I did not attend the day college as I have a lot of work in day time. इसके बाद अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा, लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर मैं लिखने में मेहनत कर रहा हूं तो आप करने के लिए तैयार रहे, तब आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे. सो डू फास्ट गाइस, करो फटाफट से आंसर. भाई हो गए. चलो अब मैं कर रहा हूं, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बहुत सारे टफ एग्जांपल दूंगा. और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, ये बैच 17 जनवरी तक ही सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद ये पेड हो जाएगा. सो प्लीज गाइस join us as soon as possible if you trust us. Okay, now come to the point examples. बेटा पहला एग्जांपल हमारा क्या था? Let's see. When I went there, I saw he is playing a game of chess. भैया जब मेरे क्वेश्चन की बात आई तो मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें आनी चाहिए, तो 3 बातें. पहला क्या कि इस दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल शुरू होगा तो वो 3 चीजों से होगा, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर. इज दैट क्लियर और नॉट? और कुछ नहीं करना. दूसरा कि अगर बात पास्ट में शुरू हो तो एंड किस में होगा? पास्ट में. प्रेजेंट में शुरू किसी में भी खत्म, और फ्यूचर में शुरू प्रेजेंट में खत्म. अब जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू करा, सो व्हेन आई वेंट देयर, वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड. यानी बात शुरू किस में हुई? पास्ट में. तो एंड किस में होगा? पास्ट में. सो व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ, ये भी तो पास्ट में चल रहा है. ही इज प्लेइंग, बेटा ये क्या पास्ट में है? नहीं है ना, तो यही एरर है. इसकी जगह यहां सही आंसर क्या आएगा? वॉज. तो ही वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. तो मेरे ख्याल से शायद यहां पे आपको इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर कोई व्यक्ति आपको पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं वो आपके टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. अगला, आई रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल. जैसे ही मैंने पढ़ा, रिक्वेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड. यानी बात शुरू किस में हुई? पास्ट में. सो एंड किस में होगा? पास्ट में. क्या ये वेट गलत हो सकता है? हाँ या ना? क्या ये वेट वर्ड गलत हो सकता है? हाँ या ना? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी. नहीं हो सकता. कारण क्योंकि जब भी आप टू के बाद कुछ भी लिखोगे तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट. यानी ये भी सही है. अंटिल आई रिटर्न, बेटा ये क्या लिखा है? रिटर्न. वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट. जबकि ग्रामेटिकली सेक्शन तो कहता है कि सरासर क्या है? गलत है. अब गलत है तो सही कैसे करोगे? तो इस फर्स्ट फॉर्म को आप क्या बनाओगे? सेकंड. तो सेकंड फॉर्म के लिए रिटर्न की जगह सही आंसर क्या आना चाहिए था? रिटर्न. क्योंकि रूल क्या कहता है कि बात अगर पास्ट में शुरू तो बात पास्ट में ही खत्म होगी, तो आंसर मिल जाएगा. अगला,
आई डिक्लाइंड हर इन्विटेशन, डिक्लाइंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड। बात शुरू किस में हुई? पास्ट में। एंड किस में होगा? पास्ट में। आई डिक्लाइंड हर इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट, वांट की जगह क्या आएगा? वांट की जगह वांटेड नहीं, डिड नॉट के साथ तो वांट सही है, टू गो, गो भी सही है क्योंकि टू के बाद है, बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। बेटा यहाँ क्या लिखा है? हैव। जब बात ऑलरेडी किस में शुरू हो चुकी है? पास्ट में, तो एंड भी किस में होना चाहिए था? पास्ट में। तो हैव की जगह सही आंसर यहाँ बेटा क्या आएगा? हैड। ओके ना? क्लियर? चीजें क्लियर है? अगर फिर भी कोई डाउट हो सो प्लीज लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको समझ आना चाहिए। अगला, आई आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज वेदर इट वाज रियली मेड इन जर्मनी। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सो आस्क्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। बात पास्ट में शुरू, बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा। वाज ऑलरेडी पास्ट में खत्म, और यहां भी वाज ऑलरेडी पास्ट में खत्म, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया बेटा? नो एरर। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर बनता वो कैसे बनता? इस क्वेश्चन में आंसर कब बनता? जब मैं इस वॉज की जगह, मेरी बात ध्यान से समझना, जब मैं इस वॉज की जगह यहां पर क्या लिख देता? इज। अब आप पढ़ के बताओ क्या अब आंसर होता या नहीं होता? भाई मिला आंसर? बहुत सिंपल है। हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा था बेटा, कि अगर यहां पे इज होता तो फिर ये इज क्या होता बेटा? गलत होता, और इसकी जगह यहां पे क्या आ जाता? वॉज। तो फाइनली हमें ना ये समझ आना चाहिए कि कंसेप्ट किस वे में करना है। अब अगली स्लाइड क्या है हमारी, ये देखते हैं। आई कुड नॉट रिकॉल वट शी हैज टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विद मोनू। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो कुड किसकी प्रॉपर्टी थी? पास्ट की, यानी बात पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। अब यहां पे आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज, बेटा ये क्या लिखा है? हैज। गलत था, हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैड। अच्छा एक बात बताओ, क्या सीरियसली अगर मैं आप लोगों को इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाता तो क्या आपको ये अच्छा लगता? मेरे भाई एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, यू आर नॉट अ किड, आप बच्चे नहीं हो, आप कहीं ना कहीं एक जेंटल लोगों में अपना प्लेस बना के रखते हो, आप पढ़े लिखे हो और आप समाज का वो हिस्सा हो जो समाज को बदलने की हिम्मत भी रखता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए हमें टाइम कम मिला है, पढ़ने के लिए हमें पूरी जिंदगी कम, मतलब पूरी जिंदगी पड़ी है। सो मेरे ख्याल से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति जिंदगी भर लेते रहना बड़ी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन सिलेक्शन की प्राप्ति भाई साहब थोड़ा जल्दी ले लो, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। जितना जल्दी सिलेक्शन लोगे लाइफ उतनी इजी ही आप लोगों की मूव ऑन करेगी। जितना लेट सिलेक्शन लोगे, भैया उम्र तो चलती जा रही है, वक्त निकलता जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा 27 साल पार कर जाओगे, शायद नौकरी ना लग पाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, देश की सेवा करनी है आप लोगों को, किसी भी लेवल पर जाके करो। व्हेन यू बिकम एन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो कहीं ना कहीं आप देश की सेवा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ही करोगे। रेनू मैं इवनिंग क्लास में लगवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, जो भी व्यक्ति अगर आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड की तरफ पढ़ा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत पढ़ा रहा है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से पढ़ाता है और अच्छा पढ़ाता है। मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, बट मैं एक बात ये बोलूंगा, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैंने भी क्रैक किया है और मैंने सिलेक्शन भी लिया और मैं नौकरी भी कर रहा हूँ। बट मैंने एक चीज सीखी है कि सिलेक्शन लेने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। किसी ने एक बहुत अच्छी कंसेप्ट डाली थी कि लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ा, किसी ने एक अच्छी मीम्स डाली थी कि लोग कंसेप्ट नहीं पढ़ाते, बस 90 प्लस मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। अरे भैया 90 प्लस आएंगे तभी तो सिलेक्शन होगा, कंसेप्ट तो सीखने के लिए जिंदगी भर पड़ी है, लेकिन अभी तो हमें सिलेक्शन लेने दो। तो सिलेक्शन लेने के लिए टाइम, मेन गेम क्या है? टाइम का। ये तो बात आप भी जानते हैं बेटा कि आपके पास एग्जैक्ट में टाइम कितना। आप ईमानदारी से बताना, जब 200 क्वेश्चंस का पेपर हुआ करता था तब आपके पास 120 मिनट हुआ करते थे, यही था ना मेरा भाई? यही तो हुआ करता था। अब ईमानदारी से बताना, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स,
या अब मैं आज के कंसेप्ट पे चलो बात करता हूं। आज का कंसेप्ट क्या है? 100 क्वेश्चन कर दिए, 60 मिनट कर दिए, बात तो वही है। अब आपके पास मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, रीजनिंग भी है। ईमानदारी से आप बताना, ईमानदारी से आप रीजनिंग को कितनी देर में कर सकते हो? झूठ मत बोलना, प्रैक्टिकली बात करना। करने को तो आप 5 मिनट में कर दो, लेकिन सही कितनी देर में कर सकते हो? आप रीजनिंग कितनी देर में कर सकते हो? प्रैक्टिकली बताओ भैया। 15 मिनट है हर क्वेश्चन, 15-15 मिनट सबको मिले हैं, तभी तो 60 मिनट है। और आप खुद बताना ईमानदारी से, क्या ये 60 मिनट आपको पूरे मिलते हैं? नहीं, आपको मिलते हैं 50 मिनट। अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं, आपको 60 मिनट की जगह सिर्फ मिलते हैं 50 मिनट, क्योंकि सिस्टम बफरिंग भी करता है, आप क्वेश्चन रीड भी करते हो, आप आगे पीछे करते हो क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं 50 मिनट यानी 30 सेकेंड फॉर 1 क्वेश्चन। ये आप लोगों का फाइट है, ये आप लोगों को करना है। और आप लोग करके दिखाओ ना 30 सेकंड में। रीजनिंग बताओ कितनी देर में कर दो? 15-15 मिनट तो मैंने सब में दे दिया आप लोगों को, आप मुझे करके दिखाओ कितनी देर में कर सकते हो। और मेरिट बता देता हूं आज के टाइम में भाई साहब, सिंपल सी मेरिट है, 140 जा रही है 200 में से। लो भाई साहब, 70% सीधी सीधी जा रही है। 70% लेकर आओ ना। 15 मिनट में आप रीजनिंग करोगे, उसमें भी क्या गारंटी है कि आप 25 में से 25 सही कर दोगे? 15 मिनट एग्जैक्ट में कितने? 25 क्वेश्चन, सब में यही तो आ रहा है। करके दिखाओ ना आप। मैथ मुझे 15 मिनट में करके दिखाओ। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आपकी इंग्लिश बेकार है, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैथ बेकार है। सारे लोगों की जीएस बेकार है, जीएस में मार्क्स ही नहीं आ रहे। रीजनिंग तो सभी कर दोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, प्रैक्टिस है। बात वो नहीं है करने की, बात ये सिलेक्शन कैसे लिया जाए, मेन तो वही है हमारे लिए मेरे भाई। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू गेट द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, वो क्या है? वो ये है मेरे भाई कि आप क्लास के अंदर, मेरी बात ध्यान से समझना, आप क्लास के अंदर 1.5 घंटे में 10 एग्जाम्पल कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से समझना, 10 एग्जाम्पल कर रहे हो, करने भी जरूरी है। लेकिन जब आप अपने घर पे हैं, यानी जब आप अपने घर पे हैं, तो आपने एक प्रैक्टिस सेट उठा लिया प्रैक्टिस करने के लिए। जो क्लास में पढ़ा उसको इंप्लीमेंट भी तो करो ना। तो आपने क्लास में पढ़ा 10 एग्जाम्पल, लेकिन 10 एग्जाम्पल से आपको ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि सर ने जो पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट था। एक प्रैक्टिस सेट में आपने कितने एग्जाम्पल करे? 200 एग्जाम्पल। मेरी बात ध्यान से समझना। और एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में कर रहे हो आप। 200 एग्जाम्पल आप लोगों ने किए, महीने में कितने दिन किए आपने? 30 सेट किए। 30 की 200 से गुणा करो जरा एक बार, सीधा 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 कितने एग्जाम्पल कर लिया आपने? 600 क्वेश्चन कर लिए, 6000 क्वेश्चन कर लिए। प्रैक्टिकली सोचना, आपने 6000 एग्जाम्पल कर लिए, यानी अगर पेपर में आ रहे हैं 25 और आप कर रहे हो 200, तो मेरे भाई सीधा सीधा देखो, आप 8 मल्टीपल जा रहे हो। अब 8 मल्टीपल पढ़ रहे हो और 6000 क्वेश्चन। आपका पेपर अभी अगर मैं मान लूं जून में अगर आपका एग्जाम है या मई में एग्जाम है, आपके पास 5 महीने आपके पास हैं। 5 गुणा 6, आपने टोटल किए 30,000 एग्जाम्पल। और ये मेरे भाई 30,000 एग्जाम्पल आप कर रहे हो, और पेपर में कितने एग्जाम्पल आने हैं? 100। तो एक बात तो, समुद्र जितना बड़ा होगा आपका जाल, जितना मछली का जाल जितना बड़ा होगा, मछलियां उतनी ज्यादा तो फंसेंगी ना। बस फर्क इतना है कि आपका वो जाल आपकी नॉलेज है, मछुआरे आप, और समुद्र वो एसएससी का पेपर है जिसमें एक क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो मेरे भाई नॉलेज का जाल बढ़ाओ, नॉलेज का। और नॉलेज का जाल कैसे बढ़ेगा? क्वेश्चन पे क्वेश्चन। पेपर में क्या आएगा? रूल या एग्जाम्पल। प्रैक्टिकली सोचना, पेपर में क्या आएगा? रूल या एग्जाम्पल। पेपर में आते हैं एग्जाम्पल ना कि रूल्स। तो रूल्स पढ़ने का फायदा भी क्या? अगर मैं आप लोगों को इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाता, मैं आप लोगों को इन्फिनेटिव केस, बेर इन्फिनेटिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, डायरेक्टिव प्रोनाउन, ये सारी चीजें पढ़ाता, क्या फायदा मेरे भाई इतना सब पढ़ने का जब पेपर में ये आना ही नहीं है? पेपर में क्या आएगा कि फाइंड आउट द एरर। पेपर में यही तो आएगा ना। पेपर में क्या आएगा? पेपर में ये आएगा। तो ये आना चाहिए, हमें ये पढ़ना है। हमें नहीं पढ़ना कि सर इंडेफिनिट क्या होता है, ता थी ती थे रहा रही रहे चुका चुकी चुके। पॉजिटिव केस क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, एफर्मेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है। भाई मत पढ़ना, इतना वक्त नहीं है आपके पास। 6 महीने में मास्टर नहीं बन सकते, मास्टर बनने की जरूरत भी नहीं है। मेरी पहली क्लास में मैंने क्या कहा था? वी आर हियर नॉट टू बीइंग अ मास्टर। कोई बंदा मास्टर बनने नहीं आया, सिर्फ एग्जाम क्लियर करो, नौकरी लो, घर जाओ, बात खत्म। मत पढ़ना। सो फाइनली आपके पास 2 चीजें बड़ी क्लियर है। या तो आप एक प्रैक्टिस सेट डेली कर लो 200 क्वेश्चन का, महीने में एक 200 क्वेश्चन आपने कर लिया, महीने में 30 दिन, 4 छुट्टी मार लो संडे की, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर 2 घंटे का पेपर ही तो है। महीने में आपने किए 6000 एग्जाम्पल, 5 महीने में किए 30,000 एग्जाम्पल, पेपर में आएंगे 100 एग्जाम्पल। भैया 100 एग्जाम्पल 30,000 एग्जाम्पल के आगे मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी से।
ओपनली मैं चैलेंज भी कर रहा हूं, अगर आज आपके मार्क्स 200 में से 50 भी आ रहे हैं ना नेगेटिव करने के बाद, और जिस दिन आप 30,000 एग्जाम्पल पूरे कर लोगे प्रैक्टिस सेट से, और जितने भी प्रैक्टिस सेट है, CHSL का हो, CGL का हो, CPO का हो, CDS का हो, उधेड़ दो भाई साहब, कितने पेपर कर लोगे आप अंदाजा लगाओ। मैं लिख के दे रहा हूं, 30,000 एग्जाम्पल में से अगर 100 ना मिल जाना मेरे भाई तो मुझे बता देना। हिस्ट्री कभी नहीं बदलती, ज्योग्राफी कभी नहीं बदलती, पॉलिटी कभी नहीं बदलती, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं बदलता, आर्टिकल आर्टिकल की जगह रहते हैं, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, हिस्ट्री में औरंगजेब औरंगजेब ही रहेगा, बाबर बाबर ही रहेगा, ये बात दिमाग में रख लेना। रीजनिंग में प्रैक्टिस कैलकुलेटिव, A फॉर एप्पल B फॉर बॉय नहीं पढ़ना, A का 1 होता है B का 2 होता है, बस फिक्स रहेगा। मैथ्स में क्या हो सकता है, डिजिटी तो बदल देगा, बदल दे, 10% के 2 लॉस की जगह 20% के लॉस कर देगा। अरे कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना। इंग्लिश में क्या बदलेगा, नाइदर नाइदर ही रहेगा, नॉर नॉर ही रहेगा, आइदर आइदर रहेगा, और ही रहेगा। बदलेगा क्या, राम की जगह श्याम कर देगा, मोहन की जगह रोहन कर देगा, यही तो कर सकता है। बदल कितना बदलेगा, मैं पढ़ इतना चुका हूं कि इतने एग्जाम्पल मैंने कर लिए कि भाई साहब 30,000 एग्जाम्पल में तो पूछ तो सही, तैयार मैं बैठा हूं एग्जाम देने के लिए। वो फीलिंग आनी चाहिए, तू एग्जाम कल करा के देख, मैं पार ना कर दूं। जिसके 50 शुरू में आएंगे ना 6 महीने के बाद, भाई साहब वो इस 200 में से 170 180 नंबर लेकर आएगा। आपको क्या लगता है नहीं आते? वो बच्चे कहाँ अलग दुनिया से थोड़ी आते हैं जिनके भाई साहब 200 में से 76 नंबर आए हैं। वो लड़की जो मेरी कमेंट बॉक्स में थी, अदिति शर्मा, भाई साहब 550 नंबर 600 में से, मजाक थोड़ी। 550 कैसे लेकर आओगे, ईमानदारी से सोचो ना एक बार। 550 नंबर जब 600 में से आप लेकर आओगे, कैसे लेकर आओगे, चलो बताओ। 200 नंबर का पेपर 1 हुआ, 200 नंबर का पेपर 1 हुआ, 200 नंबर का पेपर प्री हुआ, ये हो गया प्री, ये हो गया मैथ, ये हो गया इंग्लिश। बताओ भैया कितने कितने लाओगे? भाई साहब मरे से मरे प्री में, मरे से मरे बताता हूं मैं आपको, अगर 140 प्लस नहीं आए तो फेल हो। मेरिट इतनी जा रही है। अब बताओ, चलो मान लिया आपके 150 नंबर इसमें आ गए प्री में, लो जी मान लिया 150 प्री में आ गए, मेरिट जाती है 550 600 में से। लाओ भैया 550 600, 150 माइनस कर दो, ठीक है, बचे कितने 400। क्या आप इतने काबिलियत हो गए 200 मैथ में और 200 इंग्लिश में लेकर आ जाओगे? प्रैक्टिकली बात करना, थ्योरेटिकल नहीं। 400 नंबर, क्या आप में इतना टैलेंट है कि 200 मैथ में और 200 इंग्लिश में लेकर आ जाओगे? भाई साहब एवरेजली बताता हूं, 550 लाने के लिए भी 170 भी लेकर आओगे ना, गुणा 3 करोगे, तब भी 17 51 510 ही बनते हैं। फेल हो जाओगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। ये मत कहना कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, मेहनत मैंने भी करी है, मैंने भी सिलेक्शन लिया है, बट द रीजन इज दैट पढ़ना तो पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कंसेप्ट मत पढ़ो। कंसेप्ट पढ़ने की उम्र पूरी पड़ी है, पढ़ लिया, 12th में पढ़ लिया, ग्रेजुएशन में पढ़ लिया, 10th की मार्कशीट खाली डेट ऑफ बर्थ देखने के अलावा और काम में नहीं आती। ईमानदारी से आप बता दो, 10th में इतनी मेहनत करी परसेंटेज लाने के लिए, आज के टाइम में 10th की मार्कशीट लास्ट टाइम कब उठा के देखी थी आप लोगों ने? कब? जब फॉर्म भरा था, सिर्फ ये चेक करने के लिए डेट ऑफ बर्थ सही है गलत है। उसके अलावा कोई बंदा आपसे ये नहीं पूछता कि आपके कितने परसेंटेज हैं। परसेंटेज के पीछे मत भागो भाई, नौकरी देखो अपनी, परसेंटेज मत देखो, नौकरी देखो। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर था, कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आपको आ गया तो आप इजीली सीख जाओगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं एक दो और टफ दे रहा हूं, करके देखते हैं, लेट्स सी। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखना मुकेश क्या हुआ इसको। द क्वीन, भाई क्वेश्चन को देखना। द क्वीन told her son slash that he must go to the forest slash and remain there till his father calls him back। लो भाई बेहतरीन एग्जाम्पल। मैंने जितना भी आप लोगों को समझाया, आपको समझ आ गया या नहीं आया? आंसर? भाई मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? मैं इतनी देर से बोल रहा था। अंकित, अनुज, देव, रेनू, आंसर दीजिए एक बार सब इसका।
The queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father calls him back. Find out the answers, guys. Do first. भैया आंसर तो दो. दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो. The enmity एक सेकेंड. इसका आंसर मिला आप लोगों को? भाई कमेंट बॉक्स में आंसर दो. बाकी लोग कहां गए सारे? आंसर्स. The enmity the old man who is sitting the old man who was sitting in that room lives here, but he had never created. इसका भी आंसर दीजिए. एनी प्रॉब्लम. भाई इन दोनों का आंसर एक बार क्लैरिफाई करना देना मुझे एक बार. दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, देन नो एरर. फाइंड आउट द आंसर. डू फास्ट. भावना, रेनू, सबका आंसर चाहिए मुझे. कमेंट द आंसर्स गाइस, कमेंट द आंसर्स. भाई जिन जिन की कमेंट एक आंसर को छोड़ के आई थी, क्लास लगेगी क्या? भाई सब क्लास लगेगी, आप बेफिक्र रहिए. जो भी आप ना यूट्यूब पे थंबनेल नोटिफिकेशन, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, आपको सब नोटिस मिलेगा भी नहीं. तो एक बार वो देख लेना, ठीक है. The queen told her son that he must go to the forest and remain there till his father calls him back. The old man who was sitting in that room lives here, but he had never created any problem. और बताइए क्या आंसर आएगा? शाबाश शाबाश शाबाश. भाई कमेंट बॉक्स में आंसर, बड़ा क्लियर आंसर है दोस्त, ज्यादा नहीं पढ़ना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. सीधी बात, नो बकवास. क्या है? द क्वीन टोल्ड हर सन. टोल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड. यानी सेंटेंस किस में शुरू हुआ? पास्ट में. तो एंड किस में होगा? पास्ट में. द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही मस्ट. मस्ट गलत नहीं हो सकता. जितने भी मॉडल्स होते हैं, वुड, शुड, मस्ट और टू, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर. बेटा ये क्या लिखा है? कॉल्स. ये गलत है, और कॉल्स की जगह यहां पे क्या आ जाएगा? कॉल्ड. क्योंकि बात अगर पास्ट में शुरू, तो एंड किस में होगा? पास्ट में. कोई डाउट? अगला एग्जांपल. द ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग इन दैट रूम वाज. ये लिखा है ना बेटा, वाज. तो यहां पे जब वाज आ गया, एक मिनट. द ओल्ड मैन हु वाज सिटिंग, तो वॉज अगर बात पास्ट में शुरू हो, तो एंड किस में होगा? पास्ट में. हु वाज सिटिंग इन दैट रूम लिव्स हियर. बेटा ये क्या लिखा है? लिव्स. और ये क्या लिखा है? हैड. अब बताओ इन तीनों में से क्या गलत है? जल्दी बताओ. तो लिव्स की जगह बेटा क्या आएगा? लिव्ड आएगा. ये इसका आंसर आएगा. कुछ भी टफ नहीं है, चीजें बड़ी आसान है अगर करना चाहो तो. अगर आपको लगता है, मैं फिर बोल रहा हूं दोस्त, अगर मेरा कंसेप्ट आप लोगों को ठीक लग रहा है, तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना. जितने भी मैंने पीछे 10 एग्जाम्पल कराए हैं, उनको दोबारा करके देखना. बार बार वीडियोस देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. और आपके पास बुक्स कोई भी हो, कोई इशू नहीं है. आप उस बुक्स में से क्वेश्चन करो. नेक्स्ट क्लास में ना मैं स्लाइड के थ्रू आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, तब आप लोग करना, ठीक है. नाउ कम टू द पॉइंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लो. क्वेश्चन है, द एनमिटी between the two groups
had reached a level where reconciliation has become impossible. ये no error. The enmity between the two groups has reached, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और D no error. Answer. The enmity between the two groups had reached a level, सॉरी ये ना हेड है, कहीं गलती कर दो आप, दो एरर हो जाएंगे इसमें. Had reached a level where reconciliation has become impossible. Answer no error. Please find out the answer. Do fast, guys. Find out the answer, guys. कंसेप्ट और भी हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. देखो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट था, कुछ नहीं करना आप लोगों ने. जब आपने पढ़ा तो आपको ये नहीं पता कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है. नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ा. द एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड, सेंटेंस की शुरुआत में क्या आ गया? हैड. यानी एग्जाम्पल किस में शुरू हुआ बेटा? पास्ट में. बस ये बात आप याद रखना, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बात अगर पास्ट में शुरू हो तो एंड भी किस में होगा? पास्ट में. इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना. आज मैंने पास्ट का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाया है, कल मैं फ्यूचर का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो जैसे ही आपने पढ़ना शुरू किया तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया. कंसेप्ट क्या क्लियर हो गया वो भी देख लो. द एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स हैड रीच्ड अ लेवल वेयर रिकंसिलिएशन. बेटा ये क्या लिखा है? हैज. जबकि सेंटेंस अगर पास्ट में शुरू, यानी अगर यहाँ पे हैड आ गया तो यहाँ पे भी कोई पास्ट की प्रॉपर्टी आएगी, तो हैज की जगह यहाँ भी क्या आएगा? हैड. कोई डाउट? चीजें क्लियर है ना? अगर फिर भी कोई मन में डाउट हो तो मुझे बता दो, कोई भी इश्यू हो. भाई जितने भी लोग वीडियोस मुझे दिखा रहे हैं, अगर आप लोगों को ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया, मैं दोबारा एक बार आ जाता हूँ सारे क्वेश्चन पे जो आप लोगों ने किए हैं. हमारा पहला कंसेप्ट ये था, मैं रिवीजन करा रहा हूँ. रिवीजन में चीजें क्लियर है कि टेंस तीन चीजों से मिलके बना, एक पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर. मैंने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कुछ भी नहीं पढ़ाया. सीधी सी बात मैंने बताई कि अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू हो तो एंड भी किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ पास्ट में. प्रेजेंट में शुरू, किसी में भी खत्म, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो. फ्यूचर में शुरू, प्रेजेंट में खत्म. इज दैट क्लियर? इसके अलावा कुछ नहीं करना. उसके बाद मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए. डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे? सेंटेंस डिड से स्टार्ट था, डिड ऑलरेडी पास्ट में था, तो अगर सेंटेंस पास्ट में शुरू हो गया तो एंड भी किस में होगा? पास्ट में होगा. तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? हैज की जगह हैड. वेरी सून, वेरी सून से मुझे कोई भी गलती नहीं मिली. जब मैं आगे बढ़ा, आई रियलाइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, यानी बात पास्ट में शुरू हो गई, एंड भी किसमें होगा? पास्ट में. दैट इज वीजा विल बी एक्सपायर्ड. जब पास्ट में शुरू तो विल तो फ्यूचर का था, तो पास्ट में आके क्या बन जाएगा? वुड का. ये मैंने आपको पहली पॉइंट में यहां बता दिया था. ये देखो, विल का वुड, पास्ट, शैल का वुड, मे का माइट, कैन का कुड, हैज का हैड, इज एमआर का वाज वाज, डू डज का डिड और वी वन का वी टू. ओके ठीक है. यहां पे आके फिर अगला एग्जांपल था, द ओल्ड मैन आस्क्ड द लिटिल बॉय, CDS 2020, आई थिंक सो 14th of Feb, यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन शायद पेपर हुआ था. ठीक है. द ओल्ड मैन आस्क्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, द लिटिल बॉय व्हाट ही हैज डन. तो आगे जो हैज था वो पास्ट के एग्जाम्पल में वैलिड नहीं था. यानी ये बंदा जो है ना, ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस इन हेल्पिंग वर्ब में शुरू होगा तो इन्हीं में खत्म होगा. अगर इनसे बाहर एक भी चीज आई तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? ओके. फिर मैंने अगला क्या पढ़ाया बेटा आप लोगों को? कुछ एग्जांपल दिए. व्हेन आई वेंट देयर, अगर मैं बताऊं तो व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस. अबे जब आपने वेंट पास्ट में कर दिया, सॉ पास्ट में कर दिया, तो इस पास्ट में क्यों नहीं करा? तो जब ऑलरेडी पास्ट की फैमिली आ रही है तो आगे भी पास्ट ही आएगा. तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉज. अगला, आई रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल. रिक्वेस्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? सेकंड, यानी बात शुरू किस में हुई? पास्ट में. तो एंड किस में होगा? पास्ट में.
तो वेट सही था क्योंकि टू के बाद आएगा, बट आगे जो रिटर्न था, रिटर्न की जगह क्या आ जाएगा, रिटर्न्ड, क्योंकि बात पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। ठीक है, उसके बाद आई डिक्लाइंड हर इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो, मैंने उसका इन्विटेशन लेने से मना कर दिया, इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता था, इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं था। तो जब डिक्लाइंड पास्ट में है, डिड नॉट पास्ट में है, तो हैव की जगह बेटा क्या लगाओगे आप, हैड, क्योंकि ऑलरेडी बात पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म। ओके, आई आस्क्ड द डीलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बाइसिकल वाज वेदर इट इज रियली मेड इन जर्मनी। तो आस्क्ड पास्ट में था, वाज पास्ट में था, तो इज भी पास्ट में होगा। मेरा कहने का मतलब सिंपल ये है, मुझे नहीं पता मैं कैसे पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे इस कंसेप्ट से सारे एग्जाम्पल निकल जाएंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो देखो, कभी भी ना आपको ये जानना हो कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सही ट्रैक पे जा रहा है या गलत ट्रैक पे जा रहा है, तो सही ट्रैक जानने का एक तरीका ये है कि आपने जो भी पढ़ा, अब प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो उसी फील्ड के जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। सपोज करो आपको सीजीएल देना है या सीएचएसएल देना है, ओवरऑल ये कह सकता हूं कि आपको एसएससी का एग्जाम देना है, तो आप एसएससी के पेपर उठाओ और एसएससी के पेपर में इन क्वेश्चंस को देखो कि जो भी सर ने बताया है कि क्या उस कंसेप्ट पे वो आंसर निकल रहे हैं। गाइज मैं आप लोगों को एक बता देता हूं कि मेरे किसी भी रूल में ना कोई एक्सेप्शन केस नहीं होता। मैं कभी भी आपसे ये नहीं बोलूंगा कि ये ना मिले तो वो लगा लेना, वो ना मिले तो ये लगा लेना ना, मेरी एक ही बात होगी, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा, इसके अलावा दूसरी बात मैं कभी नहीं करता। मेरे जितने भी चैप्टर्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, टेंस हो, वो सारे चैप्टर्स मैं आप लोगों को कराऊंगा उस बेस पे जिस बेस पे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं फिर बोलता हूं कि गाइज ये बैच आपका 17 जनवरी तक का है, 17 जनवरी के बाद ये पेड हो जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको ये सारी वीडियोस देखनी है, मेरी प्रीवियस वीडियोस, मेरे ख्याल से शायद 15-20 क्लासेस मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो सारी वीडियोस आपको सक्सेस इंडिया स्टडी सर्कल के पेज पे मिल जाएंगी। वहां पे और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मैथ्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, जीएस की। आपको सही लगे तो आपके पास ये वाला आइकन होगा, गलत लगे तो ये वाला आइकन होगा, जो भी अच्छा लगे वो दबा देना, कोई इशू नहीं है। बट सब्सक्राइब करो और अगले नोटिफिकेशन यानी मेरी अगली क्लास लेने के लिए अगर आपको पता करना है तो जैसे ही मेरी क्लास का थंबनेल लगेगा वो एक दिन पहले ही लग जाएगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी क्लास है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मेरी क्लास ले पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, बाय, टेक केयर।